Hi everyone, welcome to the second video lecture of the new Python for Data Science course playlist by Nice AI Connect. So last वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट पाइथन, अबाउट प्रोग्रामिंग के स्टेप्स क्या होते हैं. इस वीडियो पर अपन डिस्कस करने वाले हैं हाउ पाइथन वर्क्स, पाइथन काम कैसे करता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है लाइक रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पीवीएम क्या होता है. तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो पर समझते हैं. तो चलिए अपन शुरू करते हैं. सबसे पहले बैकग्राउंड पर हम पाइथन और अपनी आईडी वीएस कोड को डाउनलोड होने पर लगा देते हैं और फिर अपने आज के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं. ओके, सो पाइथन इंस्टॉल करने के स्टेप्स एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम गूगल पर चलकर अपना जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का वो कंप्लीट करते हैं. सो स्टेप कुछ ऐसे है कि सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है. देन वहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड पाइथन की ऑफिशियल साइट जो ओपन होगी, वहाँ पर आपको सामने एक बटन मिल जाएगा. जो भी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन होगा वो अपन डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, इंस्टॉलेशन करते टाइम कुछ चेकबॉक्स का हमें ध्यान रखना है. सो मैंने अपनी मशीन से अभी जो भी एग्जिस्टिंग पाइथन था मेरे पास उसको अनइंस्टॉल कर दिया ताकि हम नए से पूरा प्रोसेस देख लें इंस्टॉलेशन का. ठीक है, सो आ जाते हैं अपन, इसको मैं करती हूँ अलग. हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे. सो मैं टाइप कर लेती हूँ यहाँ पर. ओके, सो या डाउनलोड पाइथन. ठीक है, python.org पर मैंने क्लिक किया. यहाँ पर सामने ही मुझे पाइथन का एक बटन दिख रहा है ये. सो पाइथन का अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो शो कर रहा है पाइथन 3.13.1. सो इसको अपन लगा देते हैं डाउनलोड पे. ये यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया. साथ ही साथ एक और टैब ओपन कर लेते हैं अपन यहाँ पर और इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी आईडी. तो मैं वीएस कोड पे काम करना पसंद करती हूँ, तो हम वीएस कोड ही डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है, ये आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी वीएस कोड की. आपने क्लिक कर देना है. विंडोज़ है मेरा मशीन, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेती हूँ. ये डाउनलोड का प्रोसेस शुरू हो गया है. ठीक है, वापस आ जाते हैं अपन अपनी स्लाइड पे. जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम कुछ पाइथन के वर्किंग और कुछ बेसिक्स बच के उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको मैं फुल स्क्रीन पर ले आती हूँ. ओके, तो यहाँ पर ना हम पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि हमें डिस्कस करना क्या है. तो सबसे पहला पॉइंट जो अपन देखेंगे वो है कि पाइथन वर्कफ्लो क्या है, पाइथन काम कैसे कर रहा है. ठीक है, और साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे कि पाइथन एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड या नहीं आएगा यहाँ पर. ठीक है, कंपाइल्ड है या फिर इंटरप्रेटेड है. सो इंटरप्रेटेड. ठीक है, फिर उसके बाद हमें डिस्कस करना है एक जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड, वो है रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है, इन दो क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि पीवीएम क्या है. पीवीएम इसका ही पार्ट है आपके फर्स्ट टॉपिक का, बट हाँ इसको हम और एक बार अच्छे से समझ लेंगे कि पीवीएम क्या है. फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं. ठीक है, सो अबाउट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. इंडिपेंडेंस पूरा ही लिख लेती हूँ मैं ऑफ पाइथन. फिर फिफ्थ पॉइंट एक और पॉइंट है, या ये क्वेश्चन बच्चे क्लास में भी पूछते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेंगे कि वाई पाइथन पाइथन EXE क्यों क्रिएट नहीं करती है. सो वाई पाइथन डजंट क्रिएट
.exe, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो अपन डिस्कस करते हैं, तो चलिए एक एक करके इन सब के आंसर्स फाइंड करते हैं। ओके, तो अपन डिस्कशन अपना शुरू करते हैं, अपनी बात शुरू करते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट से कि भाई ये रन टाइम एनवायरनमेंट है क्या, ये समझते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो या कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है, तो उस वक्त जो भी सिस्टम बैकग्राउंड में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सारा काम करता है, उसको ही हम रन टाइम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा यू कैन से सिस्टम सेटअप या एनवायरनमेंट है जो कि हमारा मेमोरी मैनेजमेंट देखता है, मेमोरी को मैनेज करना, और लिख देती हूँ मैं, ठीक है, मेमोरी मैनेज, ऐसे ही लिख देती हूँ मैं, मेमोरी को मैनेज करना, ठीक है। मेमोरी को मैनेज करने में ऐसा आएगा, ठीक है। मेमोरी को मैनेज करने में आप कह सकते हो जैसे वेरिएबल्स हो गए या ऑब्जेक्ट हो गए, उनके लिए मेमोरी को एलोकेट करना, या फिर देखना कोई ऐसे स्पेस हैं क्या, कोई ऐसे वेरिएबल्स या कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं हो रही है, तो उनके मेमोरी को फ्री करना जब ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। रन टाइम में एरर डिटेक्ट करना, ठीक है। एरर डिटेक्ट का मतलब है जैसे कि ज़ीरो डिविजनल एरर हो गई, फाइल नॉट फाउंड एरर, तो रन टाइम में या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम जो एरर आती है वो शायद लॉजिकल हो सकती है या नॉट फाउंड की एरर हो सकती है, तो इसको रन टाइम में हैंडल करना भी रन टाइम एनवायरनमेंट के टास्क पर आता है। फिर आपका एक सबसे मेन काम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होता है, जहाँ पर आपका कोड जो है वो मशीन कोड पे, सोर्स कोड मशीन कोड पे कन्वर्ट होता है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी रन टाइम एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। अगर अपन इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझें तो आप इमेजिन कर सकते हो एक थिएटर शो जहाँ पर थिएटर में क्या होता है, कुछ एक्टर्स होते हैं जो स्टेज में आके परफॉर्म करते हैं, राइट। जो एक्टर्स हैं कुछ परफॉर्म करने वाले, तो आप एक्टर्स को ये स्टेज है, बहुत ही ख़राब स्टेज है, मैं डायरेक्ट लिख ही लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे दो रोल पर हम एक शो को डिवाइड कर सकते हैं। पहला रोल होता है एक्टर को आप मान सकते हो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। एक्टर भी स्टेज पे आके कुछ ना कुछ करके जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड जो है स्टेज का सेटअप, वो कहाँ पर एक्टर ने कुछ प्रिपेयर किया होगा, कोई भी नाटक, कुछ भी चीज़, तो उस प्रिपेयर्ड नाटक को शो करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये स्टेज ही हमारा कहलाता है रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब आप इससे एक रन टाइम एनवायरनमेंट के पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि अगर शो की ही बात करें तो शो में स्टेज सेटअप पर आता है लाइट, साउंड सिस्टम, कुछ बैक स्टेज का मैनेजमेंट होता है, ये सारे रन टाइम एनवायरनमेंट होते हैं ना, जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ भाई जो शो है वो स्मूथली चल रहा है या नहीं, ठीक है। रन टाइम एनवायरनमेंट का भी यही काम है कि वो देखेगा मेमोरी सही से एलोकेट हो रही है, कोई फालतू में मेमोरी लेकर तो नहीं बैठा है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो भाई उस लोकेशन को फ्री करो। रन टाइम में कोई एरर आ रही है तो उस एरर को कैसे हैंडल करना है, क्या मैसेज देना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइन बाय लाइन कोड ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये रन टाइम एनवायरनमेंट का काम है। और रही बात रन टाइम एनवायरनमेंट के टाइम ड्यूरेशन की कि भाई कब तक ये काम करेगा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है हमारा, तो बस लाइक अ शो कब तक चलेगा, जब तक एक्टर परफॉर्म करेंगे तब तक आप स्टेज को ऑक्यूपाइड रखोगे कि हाँ भाई वहाँ पे कुछ परफॉर्म हो रहा है, कोई शो है जो चल रहा है। जैसे ही शो ख़त्म हो जाएगा आपका जो एनवायरनमेंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये था हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है पाइथन का वर्क फ्लो।
सो अब हमारा टॉपिक है पाइथन के वर्क फ्लो को समझना, पाइथन काम कैसे कर रहा है। और इसी प्रोसेस के मतलब इन्हीं के स्टेप पर हम देखेंगे कि जो एक क्वेश्चन आता है कि पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसका आंसर भी हम खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा स्टेप 1 जो है, यहाँ पर हम सोर्स कोड लिखते हैं। तो ये होता है हाँ, सोर्स कोड। आपने सोर्स कोड बनाया। सोर्स कोड क्या होती है? आपकी .py फाइल। ठीक है, .py पाइथन का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर मैंने फाइल का नाम रखा है फर्स्ट और एक्सटेंशन इसका पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम हमारी लैंग्वेज में जो भी अलाउड इंग्लिश के वर्ड हैं या इंग्लिश के लेटर्स हैं उनका यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन रीडेबल कोड में, जो हमारे लिए इजी है लिखना पढ़ना। सो अपन यहाँ पर इस सोर्स कोड वाली फाइल पर एडिशन का प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x इज इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू लिख दो 20 और अपन प्रिंट कर लेते हैं x प्लस वाई। ठीक है, दोनों का एडिशन हमें प्रिंट करवाना है। तो चलो, हमने अपना पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, जहाँ पर अपन ने एक सोर्स कोड फाइल बनाई। फाइल का एक्सटेंशन था .py, जिसके अंदर हमने एडिशन का प्रोग्राम लिख के रखा है। अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 पे। तो मैंने इसके बाद ही यहाँ पर ऐसे लिख दिया स्टेप 2। स्टेप 2 जो है वहाँ पर होता है कंपाइलेशन। ठीक है, कंपाइलेशन में क्या होता है कि आपका ना बाइट कोड जनरेट होता है। यहाँ पे आपका बाइट कोड बनेगा। अब ये first.py फाइल जो है ये कंपाइल होकर पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है कि आपके सोर्स कोड को एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और बाइट कोड को हम समझ सकते हैं कि ये ना एक इंटरमीडिएट कोड है, जो कि मशीन रीडेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ पीवीएम को समझ आ जाता है। तो आप कुछ ऐसा बीच का कोई फॉर्मेट बना लेते हो जो डायरेक्ट मशीन तो नहीं समझ पा रही है, बट हाँ एक यू कैन से एक यूनिवर्सल टाइप का फॉर्मेट बना लिया आपने। तो इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .py-c। ठीक है, इस फॉर्मेट पर आपका बाइट कोड बन के तैयार हो जाता है। मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 10, तो कुछ ऐसा जैसे मैंने लिखा लोड कॉन्स्ट 10, फिर आ गया स्टोर x, कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 10। इस लाइन का कोड कुछ ऐसा एक बाइट कोड फॉर्मेट पर एक फ़ाइल जनरेट हो जाती है जिसका एक्सटेंशन है .py-c। और ये ना हमें एक पाई कैश डायरेक्टरी बन जाती है। जब अपन प्रोग्राम को रन करते हैं ना तो एक पाई कैश CHE, हाँ एक ये डायरेक्टरी बनती है, इसके अंदर ये फाइल मिलती है अपन को। ठीक है, ये इस डायरेक्टरी के अंदर होगी। चलो ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे क्या हुआ कि हमारे जो भी सोर्स कोड था उस सोर्स कोड से कंपाइलेशन, उस सोर्स कोड पे कंपाइलेशन परफॉर्म हुआ और एक बाइट कोड या इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, बट स्टिल ये अभी भी मशीन कोड नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो थर्ड स्टेप होता है स्टेप 3। स्टेप 3 पर होता है इंटरप्रिटेशन। मेरा पेन काम नहीं कर रहा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इस स्टेप पे क्या होगा कि बाइट कोड जो हमने अभी जनरेट करके रखा हुआ है, तो इस बाइट कोड को पीवीएम एग्जीक्यूट करता है। अब पिक्चर पे आता है, यहाँ पर तो आपका कंपाइलेशन हुआ, अब यहाँ पर यूज़ होगा हमारा पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। वो क्या करेगा कि लाइन बाय लाइन इस बाइट कोड से इंस्ट्रक्शन रीड करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा आपके मशीन कोड पर। मशीन कोड मतलब वो कोड या वो फॉर्मेट जो आपका कंप्यूटर, आपकी मशीन समझ पा रहा है, एग्जीक्यूट कर पा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आफ्टर दीज स्टेप्स आपका जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है वो कन्वर्ट होता है आपके रिजल्ट पे या आउटपुट पे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन जो हमने शुरू में
डिस्कस किया था कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या फिर कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो अगर इस प्रोसेस को देखें तो इस वाले स्टेप पे तो कंपाइलेशन हुआ है ना, कंपाइलेशन, ठीक है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, मतलब यूजुअली हम जब फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उस पर ऐसा लिखा होता है कि पाइथन इज़ ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट ऐसा अगर ये पूरा अपन वर्क फ्लो समझते हैं तो पाइथन दोनों है। पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है, साथ ही साथ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, क्योंकि पाइथन कोड पहले बाइट कोड में कंपाइल होता है ना, फिर उसके बाद जो ये कंपाइल्ड बाइट कोड है ये स्टेप बाय स्टेप या लाइन बाय लाइन मशीन कोड पे कन्वर्ट होता है पीवीएम के द्वारा। या तो ये हमारा प्रोसेस है पाइथन के सोर्स कोड से रिजल्ट तक पहुंचने का। और इसको भी अगर मैं कोशिश करूँ आपको किसी एनालॉजी से समझाने की, तो इसकी एनालॉजी अपन एक मूवी स्क्रिप्ट के जैसे समझ सकते हैं। अगर क्या आपने देखी होगी मूवी, तो मूवी पे क्या होता है कि सबसे पहले ना एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट मतलब हाई लेवल कोड आपका, ठीक है। ये हमारी हो गई स्क्रिप्ट, मूवी की स्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज पर मतलब हाई लेवल कोड लिख दिया, जहाँ पर आपने एक सीन बता दिया कि हाँ भाई हीरो की एंट्री होगी, विलेन से लड़ाई वड़ाई होगी और लास्ट में हीरो जीत जाएगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब वो पूरा जो भी सीन था या जो भी स्क्रिप्ट था उसको ना एनकोड किया हमने एक शूट वूट करके एक यूनिवर्सल फॉर्मेट पर। आपने सारा प्रॉब्लम समझा, उसको एनकोड किया एक यूनिवर्सल फॉर्मेट पर, और वो फॉर्मेट है MP4। तो ये जो मूवी वाले सीन पे MP4 फाइल है वो हमारे इस प्रोसेस पर बाइट कोड है, ठीक है। बाइट कोड मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल आपने फाइल बना लिया इंस्ट्रक्शन का, जिसको अब कोई भी किसी भी मशीन पर आप चला सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मूवी पर आपने शूट करके एक फाइल फॉर्मेट यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट पर स्टोर कर दिया जो कि है MP4। अब फिर थर्ड जो स्टेप है हमारा, यहाँ पर था आउटपुट जनरेट करना। तो ये आउटपुट जनरेट करने पर हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, रन टाइम एनवायरनमेंट की, पीवीएम की। वैसे मूवी की बात करें तो मूवी हो गया सोर्स कोड .mp4 फाइल वाला जो पार्ट था, इस मूवी को आपने यूनिवर्सल फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया, तो ये बन गया आपका इस प्रोसेस के हिसाब से कंपाइल्ड होके बाइट कोड। अब इस बाइट कोड को आपको जहाँ चाहे वहाँ रन करो, आप डायरेक्ट थिएटर के प्रोजेक्टर पे रन करो या अपनी मशीन पे रन करो। मशीन लाइक आप विंडोज़ पे इसको रन करो, आप इसको मैक पे रन करो, लिनक्स पे करो, एंड्रॉयड पे करो, तो अब आप कहीं पे भी रन कर सकते हो, ठीक है, इस यूनिवर्सल फॉर्म को। बस वहाँ पर क्या होना चाहिए, रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब पीवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। क्लियर है इतना? सो ये था प्रोसेस हमारा पाइथन के सोर्स कोड से रिजल्ट तक पहुंचने का। ओके, तो अब अपन अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ऑफ पाइथन। ओके, सो हमने पाइथन की डेफिनेशन पे भी देखा था, लाइक पाइथन इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जिसका मतलब ये है कि एक बार कोड लिखने के बाद वो किसी भी प्लेटफॉर्म या ओएस पर, लाइक अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो, मैक पे काम कर रहे हो, लाइनक्स पे काम कर रहे हो, पर रन हो सकता है, ठीक है। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? सो अगर हम वापस से थोड़ा सा पीछे चले और याद करें हमारा जो पाइथन का वर्क फ्लो था, कि सबसे पहले हमारी थी सोर्स कोड, एक पाई फाइल थी, ये फाइल कंपाइल होके जनरेट कर रही थी बाइट कोड। बाइट कोड मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मेट का कोड जो कहीं पर भी या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम भेज के उसको रन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि पाइथन कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहे थे, जो कि एक यूनिवर्सल फॉर्मेट था। अब क्या होता है इसके बाद कि हर एक सिस्टम का ना अपना एक वर्चुअल मशीन होता है, एक पाइथन वर्चुअल मशीन, जो इस बाइट कोड को उस सिस्टम के स्पेसिफिक कोड पर कन्वर्ट करते जाती है। तो पीवीएम के थ्रू हमारा जो बाइट कोड होगा, हम जिस भी मशीन पे काम कर रहे हैं उस मशीन स्पेसिफिक कोड पर ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मशीन कोड, और एक बार ये अपना ये जो सोर्स कोड है ये मशीन कोड पे कन्वर्ट हो गया, देन ठीक है, मशीन को समझ आ गया कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, तो वो उसके बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट या आउटपुट वापस कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, प्रोग्राम
इस प्रोसेस में प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम को रन करने पर एक यूनिवर्सल फॉर्मेट मिल रहा है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम रन कर पा रहे हैं। बस हमें क्या चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म पर पीवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। वो पीवीएम के लिए ये बाइट कोड, किसी भी प्लेटफॉर्म का पीवीएम हो, उसको ये बाइट कोड समझ आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करते जा रहा है और उस मशीन स्पेसिफिक कोड पर ट्रांसलेट करते जा रहा है। अगर हम हमारे एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें तो हमने देखा था कि मूवी की जो स्क्रिप्ट थी वो थी हमारी पाइथन की सोर्स फाइल। ठीक है, इसके नीचे लिखते जा रही हूँ तो आप रिलेट कर पाओगे। फिर क्या किया था, हमने इस मूवी को शूट वगैरह करके एक यूनिवर्सल फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दिया था और वो यूनिवर्सल फॉर्मेट था .mp4। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले प्रोसेस पर अगर देखें तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल फॉर्मेट बन रहा है वो है बाइट कोड, जो कि अगर आपको याद हो तो .pyc फाइल थी। और यहाँ पर जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है मूवी के केस पर वो है एक .mp4 फाइल। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हर एक थिएटर, यहाँ पर आ जाते हैं अपन थिएटर पे। ठीक है, सो हर एक थिएटर पे ना, थिएटर की बात करी हूँ, थिएटर का मतलब है यहाँ पर ऊपर से अगर अपन रिलेट करें तो फिर चाहे विंडोज़ का थिएटर हो, मैक हो, लिनक्स हो, सो हर एक थिएटर के पास ना अपना खुद का प्रोजेक्टर होता है। हर एक थिएटर पे अपना अपना प्रोजेक्टर होगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है वही क्या है, पीवीएम। मतलब हर एक मशीन के पास अपने खुद की वर्चुअल मशीन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हर एक थिएटर के पास अपना खुद का प्रोजेक्टर है जो कि इस मूवी को प्ले करेगा। ठीक है, जो कि इस कोड को रन करेगा। ठीक है, इस तरह एक ही मूवी सब जगह चल सकती है, उनके पास प्रॉपर प्रोजेक्टर होना चाहिए। मूवी एक ही थी, यूनिवर्सल कोड एक जनरेट हुआ, अब वो किसी भी थिएटर पे चल सकती है, बस उस थिएटर के पास एक प्रॉपर प्रोजेक्टर होना चाहिए। ऐसे ही हमारा पाइथन कोड काम करता है कि आपका एक यूनिवर्सल कोड जनरेट होता है जो कि किसी भी मशीन पर रन हो सकता है, बस उस मशीन पर आपका एक रन टाइम एनवायरनमेंट पीवीएम होना चाहिए, पाइथन वर्चुअल मशीन। इसलिए पाइथन को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रही है जो कि किसी भी मशीन पर रन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि था कि पाइथन EXE क्यों जनरेट नहीं करती है। सो इसका आंसर बहुत इजी है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अलग से बताने लायक है, बट ठीक है, हमें अलग ही समझ आ रहा है कि EXE का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर विंडोज़। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि पाइथन क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ना, तो वो एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीज़ क्यों ही जनरेट करेगी। अगर पाइथन रन होके लाइक C++ में आपने देखा था कि EXE बनती है, तो अगर पाइथन डायरेक्ट रन करके EXE फाइल जनरेट करिए तो उस EXE को तो आप विंडोज़ पर ही रन कर पाओगे ना। तो इसलिए, क्योंकि आप कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप यूनिवर्सल टाइप का कुछ बना रहे हो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर जाए या आपका कोड रन हो जाए, इसलिए पाइथन डायरेक्ट EXE क्रिएट नहीं करती है। बल्कि क्या कर, अगर आपको EXE क्रिएट करना है तो अलग से कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जैसे कि पाई इंस्टॉलर, जिनका यूज़ करके हम अपने कोड की EXE जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पाइथन का वर्क फ्लो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो अब तक हमारा पाइथन और आईडी भी डाउनलोड हो गई होगी, तो चल के उसे इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो ये है मेरा डाउनलोड फोल्डर्स, यहाँ पर है ये पाइथन, इसको मैं कर लेती हूँ ओपन।
ओके, तो हमने हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी से एक बारी कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल ओपन करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हो गया या नहीं। तो मैं यहाँ पर ऊपर ही है मेरा पावर शेल, इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ और यहाँ पर अपन टाइप करते हैं पाइथन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो ठीक है, मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि पाइथन 1.3.1। सो ओके, हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर ही हम कमांड प्रॉम्प्ट पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के रन कर लेते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ एक प्रिंट कराएंगे मैसेज, और द मैसेज इज़ हेलो नाइसन। ठीक है, सो ओके, हमारा पाइथन अच्छी तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास पर हम बेसिक सेटअप करेंगे अपनी आईडी पर VS कोड। थोड़ा सा हम आईडी के बारे में भी जानेंगे और हम एंटर करेंगे अपने मॉड्यूल 1 पर, जहाँ पर हम मॉड्यूल 1 का सबसे पहला टॉपिक वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लेक्चर पे बस इतना ही। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको कोई भी डाउट रहता है या क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप की लिंक भी या जल्दी एक ग्रुप बनाकर उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ पर आप के जो भी डाउट है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।